चलिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही कोई बोले कि तुम्हारा पर्ल वाइन इलीगल है तो उसको कभी ना मत कहिए। नेवर टेल ना। बोले बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, कभी भी उसको ये मत कहिए कि भैया तुम गलत कह रहे हो, उसको बोलिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये मेरा फंडा है साहब, अपना लीजिए। बिल्कुल आप उसको यही कहिए कि भैया तुम ठीक कह रहे हो। कभी भी किसी को काटिए मत। ये बिजनेस में आपको विजय पंडित सर वगैरह बताते होंगे कि कैसे जवाब देना है। तो जब भी कोई कहे इलीगल है मनी रोटेशन, तो कहिए आप बिल्कुल ठीक है। अब मनी रोटेशन एक ऐसा वर्ड है ना जिसपे मैंने देखा है कि दुनिया भर के, सही में दुनिया भर के लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, पर मनी रोटेशन को समझते नहीं है। जिन लोगों ने मेरी क्लास पहले ले रखी है उनको थोड़ा एक आइडिया है। सॉरी मैं क्लास बोल गया। मैं जिन्होंने मेरी मीटिंग पहले ले रखी है उनको एक बात का पता है कि जो मनी रोटेशन है वो क्या होता है। अब आज हमारे पास व्हाइट बोर्ड है तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर पाऊंगा। मान लीजिए ये आपका पैसा है, 100 रुपए का नोट है, या आपने मान लो बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रखा है। आप जब बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको जाके बैंक में जमा कर देते हो आप। क्योंकि आखिर आप करोगे क्या, घर में थोड़ी ना रखोगे। अब ये बैंक वाले के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो किसी को लोन में दे सकता है, वो चाहे तो किसी को कार लोन दे सकता है। ठीक है, तभी तो वो आपको इंटरेस्ट देता है 3 से 4% का। अब तो ये कम हो गया है, काफी कम हो गया। तो तभी तो वो आपको इंटरेस्ट देता है। फिर यही लोन के माध्यम से लोग अपना अपना काम करते हैं। तो ये जो पैसा है नॉर्मली ये रोटेट होता है। आपको भी लोन चाहिए तो यही बैंक वाला आपको लोन भी दे देगा। शेयर मार्केट में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने RIL का शेयर लिया हुआ है और आपको पता है कि इसका जो रेट है स्टॉक का, जैसे अभी आपको मैं नॉर्मल SBI का बताता हूँ जो मेरे पास भी है, तो मैं उसका एग्जांपल ज्यादा अच्छा दे पाऊंगा। अब जैसे SBI का कार्ड, डेबिट कार्ड का एक शेयर आया था, IPO आया था, तो इसमें 755 रुपये का हमने लिया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने इसको रोटेट नहीं किया। हमने क्या किया, ये खरीद के चुपचाप रख लिया। जब ये लिस्ट हुआ तो ये 650 के करीब लिस्ट हुआ था। बाद में इसका दाम मैं देख रहा हूँ बढ़ के 1100 भी हो गया था। अब हमने क्या किया कि हमने इस पैसे को रोटेट किया ही नहीं, हमने इसको यहीं का यहीं छोड़ दिया। अब ये दोबारा से घट के 800 के करीब आ गया है। अब अगर ये पैसा हमने यहाँ से उठा के किसी और शेयर में डाला होता जब इसका रेट बढ़ गया था, तो हो सकता था कि मैं SBI का उठा के ये पैसा मान लीजिए MRF में लगा देता, या मान लीजिए कोई सेल कंपनी में लगा देता। तो आप क्या देखते हैं कि मेरा ये जो पैसा था ना, इसका रेट बढ़ गया होता। अब हमने क्या किया कि हमने पैसे को तो वहीं छोड़ दिया, हमने पैसा तो कहीं और इन्वेस्ट किया ही नहीं, मनी को रोटेट किया ही नहीं, पैसा हमने रोटेट नहीं किया। इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा जो पैसा SBI डेबिट कार्ड में लगा था वो वहीं का वहीं रह गया। तो ये मनी रोटेशन है, जिस अगर हमने वो किया होता तो हमको बेनिफिट होता। इसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया, और आपने क्या करा, बैंक में इसको जमा कर दिया। बैंक आपको 3% देती है सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट। और आज की डेट में जो मुद्रास्फीति है जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं वो 6.5% है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि आपका 1 लाख रुपया बैंक जो है आपको कितना पैसा देगा, 1,03,000 देगी बैंक आपको 1 साल के बाद। लेकिन चूंकि इन्फ्लेशन रेट 6.5% है, इसका मतलब हुआ कि आपके जो पैसा है उसका कीमत ऑलरेडी गिर चुका है। अब ये अगर मान लीजिए इसको 6% कर देते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से, तो आपके इस 1 लाख की कीमत 1 लाख से 6,000 रुपया कम हो गई, मतलब ये 94,000 होगी। अब आप कहेंगे 3,000 तो बैंक ने भी दिया, तो 3,000 और लगा दीजिए, मतलब 97,000 रुपया आपको इसकी वैल्यू हुई। तो आप ये देख रहे हैं कि आपका पैसा बैंक में रखे रखे घट रहा है। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि आपने पैसे को रोटेट नहीं किया। अगर आप मनी रोटेशन नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा। एक्चुअल में मनी रोटेशन का जो टर्म है ये इसी लहजे में इस्तेमाल किया जाता है, इसी के बारे में कहा जाता है कि मनी रोटेशन जो है अगर आप नहीं करेंगे तो आपको उससे नुकसान होगा। तो जो जो लोग बोलते हैं ना कंपनी मनी रोटेशन करती है, उसकी खोपड़ी में यह बात डालो कि हे महाज्ञानी पुरुष, मनी रोटेशन के बारे में जो आपकी जानकारी है उसको मैं थोड़ा दुरुस्त कर देता हूँ। मनी रोटेशन क्या है
तो अगर आप मनी को रोटेट करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, इसी को मनी रोटेशन कहते हैं। ये शेयर मार्केट का लैंग्वेज है। और खास बात यह है कि भारत सरकार का कोई भी जो कानून है उसमें मनी रोटेशन की कोई चर्चा नहीं की गई। चर्चा किसकी की गई है? ये की गई है मनी सर्कुलेशन की। एक्चुअल टर्म है मनी सर्कुलेशन। और ऐसा कोई, सही बताऊं अगर मैं, अगर इसको बिल्कुल टेक्निकलिटीज पे जाऊं, टेक्निकल पे जाऊं, तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई कंपनी नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो मनी सर्कुलेट नहीं कर रही है, कोई भी हो। अरे सर, एक RSC इनोवेशन है, मान लो, कंपनी का नाम बता रहा हूँ। अब उसमें क्या है कि आपको ना 1,099 रुपए का, अब तो खैर बढ़ गया होगा, 1,799 रुपए का उसमें आपको एक प्रोडक्ट दिया जाता है। अब देखिएगा ये मनी रोटेशन कौन नहीं कर रहा है। अब ये कहते हैं कि आप बस ये प्रोडक्ट बेचिए और आपको हम इसमें से 200 रुपया कमीशन देंगे। अब तो ये ऑटो पुल वगैरह सब सारे धंधे शुरू कर दिए। अरे भैया, प्रोडक्ट तो आपको एक दिखावा सा कर रखा है और इस प्रोडक्ट की असली कीमत है मात्र 1,000 रुपये मार्केट में। तो क्या ये 799 रुपया जो इसने दाम बढ़ाया था, इसको कोई सवाल करने वाला है? कि मान लीजिए कि आप कहीं से टूथपेस्ट खरीदते हो, बाजार में आपको 50 से 60 में मिल जाता है, और वो टूथपेस्ट उस कंपनी ने 150 रुपए का दे रखा है, तो आप तो ऑलरेडी 100 रुपए का मार्जिन लेके चल रहे हो और यही पैसा लोगों में बांट रहे हो और दिखावा कर रहे हो कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ। क्या वो मनी सर्कुलेशन नहीं है? नॉर्मल लहजे में अगर देखा जाए तो ये सब हैं। पर कहा जाए तो ये चोंचलेबाजी है। कुछ सिस्टम्स जो हैं अपने आप को एक सर्टिफिकेट लेके कहते हैं जी हम तो सर्टिफिकेट लेके काम कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। मुझे बड़ा कभी कभी गुस्सा आता है कि गहराई में देखा जाए तो ये जितनी भी कंपनियां हैं ये एक तरह का फ्रॉड ही कर रही हैं पब्लिक के साथ। ये अलग बात है कि उनको कोई टाइट करने वाला फिलहाल नहीं है और वो कुछ कुछ किसी की आड़ में कोई कोई काम कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी बात करेंगे मनी सर्कुलेशन के बारे में। आपको बताना चाहता हूं कि इसको परिभाषित बहुत जगह किया गया। इंडियन गवर्नमेंट की जो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन थी 9 सितंबर 2016 में परिभाषित किया गया है। उसके अलावा RBI ने भी मनी सर्कुलेशन को परिभाषित किया है। उसके अलावा PCMC एक्ट में भी 1978, इसमें भी मनी सर्कुलेशन को डिफाइन किया गया है। इसके अलावा मनी सर्कुलेशन को और कहीं भी डिफाइन नहीं, हाँ, प्राइस चिट एक्ट में भी किया गया है, जो चिट फंड एक्ट है 1982 का, उसमें भी इसको डिफाइन किया गया। ये सारी जगह परिभाषा जो है मनी सर्कुलेशन की वो लगभग सिमिलर है और सभी लोग मनी सर्कुलेशन की परिभाषा यही कहते हैं कि PCMC एक्ट में जो सेक्शन 2 क्लॉज C में डिफाइन किया गया है वही मनी सर्कुलेशन की परिभाषा है। और आपको भी मैं वही परिभाषा बताने वाला हूं। जब भी हम किसी कानून को पढ़ते हैं तो उसके एसेंशियल्स से उसको पढ़ा जाता है। देखिए, ये कानून है थोड़ा टफ चीज है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। एक उदाहरण दे के समझाऊंगा तो आपको थोड़ा सा आसान लगेगा। एसेंशियल क्या होता है इसको समझिए। किसी भी कानून को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको उसके एसेंशियल्स जानने होंगे। तो मैं ये कह रहा था कि जब मनी सर्कुलेशन को भी पढ़ेंगे तो जैसे हमने मर्डर में पढ़ा कि क्या क्या चीजें जज देखता है, उसी तरीके से हम मनी सर्कुलेशन में भी पॉइंट्स पढ़ेंगे। पॉइंट्स जैसे इसमें हमने पढ़ा ना कि आपने मर्डर किया तो क्या आपका इरादा था, आपके मौत का कारण था बना, क्या उसको चोट पहुंची। जैसे मैंने कहा कि A ने B को चाकू दे दिया और B को कहा कि इस झाड़ी में मार दो, और झाड़ी के पीछे C बैठा था, तो B ने गलती से चाकू मारा और वो C को लग गया, तो इसने मर्डर नहीं किया जानबूझ के, ये इरादतन हत्या नहीं थी। अब मनी सर्कुलेशन को समझना है तो हम इसी तरह से समझेंगे। इसमें 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि क्या इजी और क्विक मनी का प्रॉमिस है, इजी और क्विक मनी का प्रॉमिस है या नहीं। ये इंपॉर्टेंट कि क्या जो आप उसमें चल रहे हो उसमें क्या इजी और क्विक मनी आसानी से आपको ये बहलावा फुसलावा दिया जा रहा है कि बस आप 1,000 रुपया लगाओ और आपको पर डे का 100 रुपया मिलेगा, या मान लीजिए कि आप पैसा लगाओ आपका 20-25 दिन में डबल हो जाएगा। इसको बोलते हैं इजी या क्विक मनी। दूसरा जो इसमें मैं आपको साइट करूंगा, क्योंकि इस एक्ट में है, ये 1978 का एक्ट है, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा आपको उसमें डीप में नहीं ले जा रहा हूं, बस आपको मोटा मोटी चीजें बताता हूं। दूसरा, पहला तो पर्पस होना चाहिए
पर्पस मैंने बोला इजी और क्विक मनी, जो आदमी आपको स्कीम वगैरह बता रहा है उसका पर्पस है कि आपको बहुत जल्दी पैसा मिलेगा, जैसे मैंने कहा डबल होने का। दूसरा, आपको कोई प्रॉमिस किया जा रहा है, आपको एक प्रॉमिस बताया जा रहा है कि भैया मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका पैसा, मैंने कहा ना डबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तीसरा है कि चाहे वो पैसा वेदर और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आप किसी को भी जवाब दे सकते हैं कि वेदर और नॉट, चाहे वो पैसा सिस्टम में बंदे के इनरोलमेंट से आया हो या नहीं आया, इनरोलमेंट से आया है या नहीं आया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी कह रही है कि आपको फिर भी हम पैसा देंगे। अब यहाँ पे जरूर आपको रोकना चाहूंगा, पहले 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 मैं चारों पॉइंट लिखता हूँ, उसके बाद आपको फाइनली एक आखिर में समझा के खत्म करूंगा बात को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर बंदे को इनरोल करोगे, नया बंदा लेके आओगे, नया सब्सक्रिप्शन करोगे, तो फिर आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब इस 4 पॉइंट को समझ लीजिएगा तो मनी सर्कुलेशन समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला इजी और क्विक मनी, क्या पर्ल वाइन में आपको इजी मनी का प्रॉमिस है? बिल्कुल नहीं है साहब। आप बैठे रहिए ऑटो पूल के भरोसे, देख लीजिए कितने साल में आपको कितना पैसा मिलता है। आज की डेट में पर्ल 1 साल 4 महीने 5 महीने पे जा चुका है, 1 साल 6 महीने पे जा चुका है। कहाँ इजी मनी है क्या? यहाँ पे ये कैंसिल हो गया क्लॉज। प्रॉमिस प्रॉमिस भी आपको नहीं किया है कि कितने दिन में कितना डबल हो जाएगा। कभी आपने, बनीता मैडम प्लान बताती है, कभी सुना है कि वो कहती है कि आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपका 1 महीने में 1 किस्त आ जाएगा या 1 साल में एक एक इंस्टॉलमेंट आ जाएगी? कभी नहीं बोलती वो, क्योंकि बोल ही नहीं सकते ना, प्रॉमिस नहीं करती सिस्टम। इसके अलावा इसमें है कि पैसा तब भी आएगा चाहे आपका एनरोलमेंट होता हो या नहीं होता हो। ये बहुत कमाल की चीज है। अब देखिए, ऑटो पूल में क्या होता है कि अगर आपने ज्वाइनिंग की, आप देख रहे हो ऑटो पूल की स्पीड क्यों स्लो हो गई है? क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ना कि जब आदमी आपके टीम में आप काम करो नहीं करो, ग्लोबली वर्क होगा तो आपको ऑटो पूल क्रिएट होगा। तो आप देखिए जरा कि ऑटो पूल का संबंध आदमी की ज्वाइनिंग से है या नहीं है। ज्वाइनिंग होगी तभी ऑटो पूल आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी ऑटो पूल का स्पीड तो घटेगा ही। तो कहने का मतलब है कि हमारा ऑटो पूल डिपेंड करता है कि आपका एनरोलमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जबकि जो भी मनी सर्कुलेशन करने वाली कंपनियां हैं उसमें ये कोई मायने नहीं रखता कि आपकी ज्वाइनिंग हो रही है नहीं हो रही है, आपको तो भैया हमने प्रॉमिस कर दिया है तभी आपको पैसा दे देंगे। और चौथा, मैंने आप इनरोलमेंट करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। फॉर्चून इनकम, कितने लोग ऐसे होंगे जिनको बिना कोई काम के भी फॉर्चून इनकम मिला हो? तो ये चौथा क्लॉज से भी हम पास हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये 4 क्लॉज हैं, ये 4 एसेंशियल्स हैं। अगर हम इन चारों एसेंशियल्स को चेक करें तो पर्ल वाइन जो है वो इन चारों से बचता है, इन चारों में क्वालिफाई होता है। इसीलिए हम ठोक के डंके की चोट पे कई बार कहते हैं कि मनी सर्कुलेशन नहीं है। और आप तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे सुना।